कि पिछले में हुआ था ग्रेविटेशन, ये अगला चैप्टर है आपका बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, यानी पदार्थों के मात्रात्मक गुण। यानी पदार्थ कई रूप में होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो सबसे पहले हम उठाते हैं सॉलिड। ठीक है, सॉलिड का मतलब क्या हुआ? ठोस। तो ये ठोस किस में आएगा? इससे पहले फर्स्ट टॉपिक आपका हो जाएगा टॉपिक में। ये तो चैप्टर हुआ, इसमें बहुत सारा टॉपिक है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, या इसको मैटर नहीं लिख के हम लोग पहले सॉलिड पढ़ें। सॉलिड है ना, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। उसके बाद चलेंगे तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड या लिक्विड, है ना। अब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ गैस, 3 भाग है इसमें। तो हम सबसे पहले चलते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, यानी कि ठोसों के कौन सा गुण? यांत्रिक गुण। ठोसों के यांत्रिक गुण। ठोसों के यांत्रिक गुण। अब ठोस का यांत्रिक गुण कौन कौन होता है? पहले सॉलिड। अरे सॉलिड पढ़ा होगा। सॉलिड का मतलब क्या हुआ? ठोस। ठोस के अणु जो है बहुत सुसज्जित ढंग से होते हैं। उसके अणु एक दूसरे में आकर्षण बल, उनके बीच के अणुओं में आकर्षण बल बहुत क्या होता है? स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है। किसकी अपेक्षा? द्रवों के अपेक्षा। तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, इसका क्या होगा? एटम एंड मोलेकुल्स ऑफ सॉलिड। क्या होगा? इसका एटम, इसके अणु, एटम परमाणु और इसके अणु क्या होते हैं? अरेंज व्यवस्थित ढंग से होते हैं। अरेंज्ड, है ना, अरेंज्ड, है ना। इसके परमाणु और इसके अणु क्या होते हैं? व्यवस्थित होते हैं। होते हैं कि नहीं होते हैं? व्यवस्थित। तो उसमें अट्रैक्शन फोर्स अधिक होता है। इसके ठोस के परमाणु और अणु व्यवस्थित होते हैं। सबसे पहला गुण है ये कि उसके जितने भी परमाणु, कोई भी वस्तु, कोई भी पार्टिकल, कोई भी सिस्टम, है ना, किस चीज से मिलकर बना होता है? अणुओं से मिलकर बना होता है। वह अणु किससे मिलकर बना होता है? परमाणुओं से बना होता है। वह परमाणु किससे मिलकर बना होता है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। दूसरा, ये फर्स्ट गुण था, ये सेकंड गुण। दूसरा गुण क्या हो सकता है? सोच के बताओ, 9th क्लास में भी तुम लोग पढ़ा होगा। बोलो। The attraction force act between two molecules of solid, है ना। सॉलिड यानी ठोस के दो अणुओं के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, उसको, उसी अट्रैक्शन फोर्स के कारण एक दूसरे को बांधे हुए रहता है। नहीं तो ये बिखर जाएगा, टूट के बिखर जाएगा। तो अट्रैक्शन फोर्स के द्वारा उसके अणुओं में एक दूसरे में आकर्षण बल होता है। उस आकर्षण बल को क्या कहते हैं? हम लोग हिंदी में कहते हैं अंतर आणविक बल, है ना। लेकिन उसको शुद्ध रूप से कहा जाता है अंतः आणविक बल, इंटर मोलिकुलर फोर्स। ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे? दूसरा गुण क्या बोलोगे? बोल के बताओ। अभी हम बताए हैं, an attraction force between two molecules
फोर्स एक्ट act between two molecules is called, उसको हम क्या कहते हैं? इंटर मोलेकुलर फोर्स। ठीक है, ठोस के दो अणुओं के बीच, है ना, ठोस के दो अणुओं के बीच, दो अणुओं के बीच आकर्षण बल होता है, लगता है, जिसे क्या कहते हैं? अंतः आणविक बल कहते हैं। दो अणुओं के बीच इंटरमोलिकुलर फोर्स लगता है, जिसके द्वारा एक दूसरे से वे क्या होते हैं? बंधे होते हैं। उस बल को क्या, अट्रैक्शन फोर्स को क्या कहते हैं? इंटरमोलिकुलर फोर्स, अंतः आणविक बल। नोट करो इसको। अब देखो, जब ये तो प्रॉपर्टीज हुई सॉलिड का, जो देहाती भाषा में तुम लोग कहते हो कि रे खाई ले रे गई ले, वो सब। अब मेन प्रॉपर्टीज में आओ। कुछ फोर्स लगता है जो किसी चीज के शेप को बदल देता है। ठीक है, मान लिया कि एक नंबर में ये कोई स्प्रिंग है ना, ठीक है, इसका डिस्टेंस है r डिस्टेंस। ठीक, इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स हमने लगाया, इस पर फोर्स अप्लाई किया, एक्सटर्नल फोर्स, तो ये लमर के का हो जाए? लमर जाए। ये डिस्टेंस हो गया r1। ठीक है, तो इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स जो लगाया, जिससे उसका शेप और साइज क्या हो गया? चेंज हो गया। कभी कभी गुस्से में मम्मी होती है, कस के जब फोर्स लगा देती है पर, तो शेप बिगड़ जाता है, इसका फूल जाता है, कहते हो कि पांचों अंगुली के दाग उखड़ गए, शेप बदल जाता है। जब शेप बदलेगा तो साइज भी बिगड़ जाएगा ना। तो ये शेप और साइज इसका क्या हो गया? बिगड़ गया। तो इसमें आखिर कैसे बिगड़ा? कोई फोर्स लगा, उस फोर्स को हम क्या कहेंगे? इस फोर्स को कहते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स, ठीक है, इसका नाम है विरूपक बल। इसका नाम है विरूपक, यानी रूप को बिगाड़ देना। विरूपक यानी रूप को बिगाड़ देना, बिगाड़ दिया। और कुछ जब जैसे ही इसको कुकुर के पोंछ को पकड़ के सीधा करो, छोड़ो, बस सुट से घूम जाएगा। स्प्रिंग को खींचेंगे, फोर्स जो लगाए उस फोर्स को हम क्या कहेंगे? विरूपक बल, डिफॉर्मिंग फोर्स, है ना। और जैसे ही इसको हम छोड़ेंगे, या अपने पुरानी स्थिति में क्या हो जाता है? पुरानी स्थिति में फिर से r डिस्टेंस पर वापस आ जाता है ना। यह फोर्स किधर लगेगा? इस डायरेक्शन में अपने आप। वह फोर्स जिसके कारण यह अपने पुरानी स्थिति में लौट आता है, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, मोबाइल को रीस्टोर मारते हो ना, कि रीस्टोर मार दो। रीस्टोर का मतलब क्या? जो पहले फैक्ट्री से बन के आया था वही बन जाएगा। तो इसको कहते हैं प्रत्यानयन बल। प्रत्यानयन बल, हाँ, क्या बोलो? प्रत्यानयन बल, ठीक है, प्रत्यानयन बल कहते हैं। तो ये तो अपने पूर्व स्थिति में था। डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई हुआ किसी बॉडी पर, किसी सिस्टम पर। डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करने के बाद क्या हुआ? वह
उसका शेप बिगड़ गया, उस फोर्स को हम क्या कहेंगे? डिफॉर्मिंग फोर्स। अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज डिफॉर्मिंग फोर्स, विरूपक बल क्या है, तब क्या बोलोगे? द एक्सटर्नल फोर्स विच इज चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ माने ऑफ ए सिस्टम ऑफ ए माने वगैरह वगैरह कुछ हो, दैट फोर्स वी कॉल इट डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है। और जिस फोर्स के कारण यह पुनः अपनी पुरानी स्थिति को, इनिशियल पोजीशन को अपना लेता है, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? रीएस्टोरिंग फोर्स। आइए, सब को मिला के बनता है इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता। ठीक है। तो पहले हम सबसे पहले डिफिनेशन लिख लेते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स का। डिफॉर्मिंग फोर्स, विरूपक बल। क्या डिफिनेशन दोगे विरूपक बल का? बोलो, अभी इतना समझाया है। द एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स which change the स्टेट किसका? स्टेट ऑफ सॉलिड। यानी स्टेट का मतलब, यहां स्टेट का मतलब दे दो शेप एंड साइज। ठीक है। स्टेट का मतलब अवस्था को चेंज कर देता है, बदल देता है, ऑफ सॉलिड इज कॉल्ड डिफॉर्मिंग फोर्स। इसका मतलब क्या? इसका हिंदी पहले लिख लो। वह बाह्य बल जो किसी वस्तु के अवस्था में परिवर्तन ला देता है, वह बाह्य बल जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन ला देता है, विरूपक बल कहलाता है। ये क्या है? द फोर्स which bring मैंने लाना, यह क्या करता है? रीस्टोरिंग फोर्स, किसी पार्टिकल को अपने पूर्व अवस्था में ला देता है। ब्रिंग द ऑब्जेक्ट टू इट्स ओरिजिनल स्टेट, अपने पूर्व अवस्था में ला देता है, उसको हम क्या कहते हैं? इज कॉल्ड क्या? रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक है। प्रत्यानयन बल है ना, कि वह बल जो किसी वस्तु को अपनी पूर्व स्थिति में ला देता है, किसी वस्तु को अपनी पूर्व स्थिति में ला देता है, प्रत्यानयन बल कहलाता है। और इंग्लिश वाले ये नोट कर लो, यहां अभी बोले ना, ये स्प्रिंग था, है ना, स्प्रिंग था, इसको हम क्या करते हैं? इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाए, शेप बिगड़ गया, लमर गया, फिर इसको छोड़े, अपने पूर्व पोजीशन पे आ गया। जो पूर्व पोजीशन पे आने वाला जो बल होता है वह प्रत्यानयन बल कहलाता है, रीस्टोरिंग फोर्स। और बिगाड़ने वाला बल, इसका नाम है विरूपक बल। ठीक है, चलो नोट करो, मिटा दें। ये हो गया है नीचे। चलिए देखिए, अब अगला
इसका फेनोमिना, इसका प्रॉपर्टीज, इसका गुण क्या है? इलास्टिसिटी। इसको कहते हैं प्रत्यास्थता। ठीक है, इलास्टिसिटी। जब किसी पार्टिकल पर, किसी वस्तु पर, किसी सिस्टम पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया जाता है, यानी विरूपक बल लगाया जाता है ना, लगता है तो उसका सेट क्या होता है? बिगड़ जाता है। जब विरूपक बल हटा देने पर वह अपने पुरानी अवस्था में जो आ जाता है, पुरानी अवस्था में आने का जो यह गुण है, प्रॉपर्टीज, उसी गुण को हम क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी। जैसे इलास्टिक को रगड़ते हैं, लमड़ाए छोड़े, फोर्स लगा के लमड़ गया, छोड़े अपने पूर्व अवस्था में चला जाए, ये हुआ डिफॉर्मिंग फोर्स। लमड़ाए छोड़ दिए, यानी डिफॉर्मिंग फोर्स हटा दिए। उसी चीज को हमने लिखा है कि द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, पदार्थ का वह गुण, ड्यू टू ए, जिसके कारण सिस्टम रीगेन इट्स इनिशियल स्टेट, यानी कोई भी सिस्टम, कोई भी निकाय अपने इनिशियल यानी प्रारंभिक अवस्था को ग्रहण कर लेता है। ऑन रिमूवल डिफॉर्मिंग फोर्स, रिमूव माने हटा देना, रिमूव कर देना, डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने पर। तो इसको परिभाषा हम हिंदी में कैसे दर्शाएंगे? पदार्थ का वह गुण, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण विरूपक बल हटाने पर, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण विरूपक बल हटाने पर निकाय अपनी प्रारंभिक अवस्था को ग्रहण कर लेता है, प्रत्यास्थता कहलाता है। अब देखिए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी। इसका दो गो बाल बच्चा है जी। कौन? देख, अभी दिखा रहे हैं। परफेक्टली इलास्टिक बॉडी है ना, और दूसरा परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। एगो इलास्टिक है, एगो प्लास्टिक है ना। इसको कहते हैं पूर्णतया प्रत्यास्थ। इसको क्या कहते हैं? पूर्णतया सुघटन। सुघनावे वाला मत बुझ जाइए, सुघटन यानी तन्य टूट जाना। यह क्या होता है? अपने पूर्व अवस्था को क्या करता है जी? ग्रहण कर लेता है। इलास्टिक को लमड़ाएंगे और छोड़ेंगे तो फिर अपने जगह पे चला जाता है, लेकिन यह अपनी पूर्व अवस्था को क्या करता है? ग्रहण नहीं करता है। प्लास्टिक का रहेगा तो टूट जाएगा, इलास्टिक रहता है तो मुड़ जाए, लमड़ जाए। प्लास्टिक हार्ड होता है, टूट जाता है। जैसे इसको, बॉडी को, गीला मिट्टी को देखो, मिट्टी गीला हो रखो, पलट जाएगा, क्या अपने से फिर सिमट जाता है? और इसमें इलास्टिक है, इसको लमड़ाओ और छोड़ो तो फिर से अपने जगह पे पहुंच जाएगा। तो इसके दो टाइप हुए, कौन? फुल्ली इलास्टिक एंड फुल्ली प्लास्टिक, है ना। अब इसी में आता है एक स्ट्रेस एंड एक स्ट्रेन, है ना। एक स्ट्रेस, और ये कब होता है? डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने पर। डिफॉर्मिंग फोर्स जो है, विरूपक बल जब तक लगा रहेगा तब तक अपने पूर्व अवस्था में आएगा, छोड़ेंगे तब ना आएगा। तो विरूपक बल हटाने पर, ठीक है, इसको नोट कीजिए। अब है, देखिए,
स्ट्रेस, इसको क्या कहते हैं हम? स्ट्रेस को हिंदी में प्रतिबल। क्या कहेंगे? प्रतिबल। अभी प्रतिबल क्या होता है? ये सब गुणे है किसका? सॉलिड का। तो प्रतिबल है क्या चीज? तो रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ ए बॉडी, किसी का भी, यानी रीस्टोरिंग फोर्स किसको कहते हैं? प्रत्यानयन बल को, है ना। रीस्टोरिंग, वापस अपनी स्थिति में आ जाना। तो रीस्टोरिंग कब आएगा? जब तक विरूपक बल डिफॉर्मिंग फोर्स नहीं होगा, दोनों के लगाव से ही डिफॉर्मिंग छोड़ेगा तब नहीं अपने पुरानी अवस्था में आएगा। तो यहाँ पे कभी कहीं लिखा रहता है डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, तो इसके लिए घबराइएगा नहीं, है ना। तो डिफॉर्मिंग फोर्स कहो चाहे रीस्टोरिंग फोर्स कहो, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ बॉडी, या पार्टिकल या सिस्टम, कुछ भी लिख देना, इज कॉल्ड क्या? स्ट्रेस। ठीक है। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले किसको? लगने वाले प्रत्यानयन बल को क्या कहते हैं? प्रतिबल कहते। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल, प्रति एकांक का मतलब क्या हुआ? 1/a, प्रति एकांक एरिया। तो स्ट्रेस बराबर क्या होगा? स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होगा? रीस्टोरिंग फोर्स। स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होगा? रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया कैसा? पर यूनिट। याद रखिएगा, एरिया कैसा? पर यूनिट एरिया। तो ये क्या, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? स्ट्रेस का हिंदी विकृति, एक जगह प्रतिबल लिखा हुआ है, अपना समझ जाइएगा। प्रतिबल बराबर क्या होगा? रीस्टोरिंग फोर्स तो फोर्स होता है, उसको किससे इंडिकेट करते हैं हम? एफ से। तो क्या होगा? एफ बटा ए। फिटास। अब अगर हम पूछ दें कि इसकी यूनिट क्या होगी, बालिके एंड बालक, क्या होगा? हम जानते हैं कि न्यूटन होता है। तब फोर्स का कितना हुआ? न्यूटन। अब बटा एरिया का क्या हुआ? मीटर स्क्वायर होगा, मीटर स्क्वायर। तो क्या होगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका क्या हो गया? अब अगर हम पूछ दें कि बाबू इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ, तब क्या करोगे? स्ट्रेस का डायमेंशन एफ बटा क्या है? ए है। एफ फोर्स का क्या होता है? MLT इनवर्स 2 होता है। अब बटा एरिया के लिए क्या होता है? मीटर के लिए क्या होता है? लेंथ, यानी L होगा। L क्या होगा? स्क्वायर। फिटास। अब क्या हो जाएगा? ML ऊपर इनवर्स जाएगा तो क्या बच जाएगा? -1 बचेगा। अरे L पर पावर 1 है और ई गया तो गुने L पर पावर -2 हो जाएगा। तो L पर 2 में से 1 जाएगा तो 1 गुना बचेगा, और 2 में से घटा रहे हैं माइनस चिन्ह है तो माइनस है ना होगा। और उसके बाद क्या? टी। ये तो 76 साल पहले डायमेंशनल फॉर्मूला हम निकालने के लिए बताए थे और वो भी नहीं निकल रहा है। तो समझ जाओ कि तुम लोग किस लायक है कि नालायक है, अब खुद अंदाजा लगा सकते हो। ये डायमेंशनल
फॉर्मूला इसका हो गया। चलिए नोट कीजिए इसको।